जय राधा माधवा कुंज बिहारी।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, जय जय जय
जय जय हरि हरि बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नमस्कृत्य धरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः हरे कृष्ण। स्कंद 3 अध्याय 26 श्लोक संख्या 19 और अध्याय का शीर्षक है प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत। हम शब्द पहले पढ़ेंगे। देवात शुभित शुभित धर्मीण्या सबस्याम योनौ परपुमान आदत्त वीर्यं सा असुता महतत्व हिरण्यमया देवात शुभित धर्मीण्या सबस्याम योनो परपुमान आधत्त वीर्य साधुता महतत्वं हिरण्यम् देवात् शुभित धर्मीण्यां सबस्याम योनो परपुमान आदत्त वीर्यं सासुता महत्तत्वं हिरण्यमयम् देवात शुभित धर्मीण्यां सबस्याम योनो परपुमान आदत्त वीर्य सासुता महत्तत्वं हिरण्यमयम् देवात शुभित धर्मीण्यां स्वस्याम योनो परपुमान आदत्त वीर्यं सासुता महातत्वं हिरण्यमयम् देवात शुभित धर्मीण्यां स्वस्याम योनो परपुमान आदत्त वीर्यं सासुता महतत्वं हिरण्यमयम् देवात शुभित धर्मीण्यां स्वस्याम योनो परपुमान
आदत्तवीर्यं सासुता महत्तत्त्वं हिरण्यमयम् देवात् शुभितधर्मिण्याम् सहसां यो नो परपुमान् आदत्तवीर्यं सासुत महत्तत्त्वं हिरण्यमयम् देवात् शुभितधर्मिण्याम् सहसा यो नो परपुमान् आदत्तवीर्यं सासुता महत्तत्त्वं हिरण्यमयम् देवात् शुभितधर्मिण्याम् सहसां यो नो परपुमान् आदत्तवीर्यं सासुता महत्तत्त्वं हिरण्यमयम्। शब्दार्थ और तात्पर्य जैसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। देवात देवात जीवों के भाग्य से शुभित शुद्ध धर्मीण्याम जिसका गुण साम्य है सब श्याम निधि अमना यो नो गर्भ प्रकृति में परापुमान परमात्मा आदत्त धारण किया हुआ वीर्यम वीर्य अंतरंगा शक्ति सा उस प्रकृति ने असुता उत्पन्न किया महातत्वम स्मर्द विराट बुद्धि हिरण्यम हिरण्य नामक। अनुवाद: जब भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकृति में व्याप्त होते हैं तो प्रकृति स्मर्द विराट बुद्धि को उत्पन्न करती है जिसे हिरण्य कहते हैं। यह तब घटित होता है जब प्रकृति बद्ध जीवों के गंतव्यों द्वारा शुद्ध की जाती है। कृपया मेरे पीछे दोहराइए। जब भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकृति में व्याप्त होते हैं तो प्रकृति स्मर्ग विराट बुद्धि को उत्पन्न करती है जिसे हिरण्य कहते हैं। यह तब घटित होता है जब प्रकृति बद्ध जीवों के गंतव्य द्वारा शुद्ध की जाती है। तात्पर्य: भगवद गीता 14.3 में प्रकृति के इस गर्भाधान का वर्णन है। प्रकृति का मुख्य कारक महत्तत्व या समस्त विविधताओं के प्रजनन का स्रोत है। प्रकृति का यह अंश जो प्रधान के साथ ही साथ धर्म भी कहलाता है, उसमें श्री भगवान द्वारा वीर्य स्थापित गर्भाधान किया जाता है जिससे नाना प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं। इस प्रसंग में प्रकृति को ब्रह्म कहा गया है क्योंकि यह आध्यात्मिक प्रकृति का विकृत प्रतिबिंब है। विष्णु पुराण में वर्णन आया है कि जीवात्माएं आध्यात्मिक प्रकृति से संबंधित होती है। भगवान की शक्ति आध्यात्मिक है और यद्यपि जीवात्माएं तटस्थ शक्ति कहलाती है किंतु साथ ही वे आध्यात्मिक होती है। यदि जीवात्माएं आध्यात्मिक न होती तो परमेश्वर द्वारा गर्भाधान लागू न होता। जो आध्यात्मिक नहीं है उसमें परमेश्वर अपना वीर्य स्थापित नहीं करते, किंतु यहाँ उल्लेख है कि वे प्रकृति में वीर्य स्थापित करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि स्वभावतः जीवात्माएं आध्यात्मिक हैं। गर्भाधान के बाद प्रकृति समस्त प्रकार के जीवों को उत्पन्न करती है जिसमें महानतम जीव ब्रह्मा जी से लेकर एक लघु चींटी तक विभिन्न प्रकार के जीव होते हैं। भगवद गीता में 14.4 में
प्रकृति को स्पष्ट रूप से सर्व योनिषु कहा गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि समस्त योनियों, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी तथा हिंस जीव जो भी प्रकट है की माता प्रकृति है और भगवान वीर्य दाता पिता है। सामान्य अनुभव यह है कि पिता ही संतान को जीवन देता है, किंतु माता तो उसे शरीर देती है। यद्यपि जीवन का वीर्य दाता पिता है, किंतु शरीर तो माता के गर्भ में बढ़ता है। इसी प्रकार आध्यात्मिक जीवात्माएं प्रकृति के गर्भ में स्थापित की जाती है, किंतु शरीर प्रकृति द्वारा प्रदत्त होता है और वह विभिन्न योनियां एवं रूप धारण करता है। यहाँ पर इस सिद्धांत का समर्थन नहीं मिलता कि जीवन का लक्षण 24 तत्वों की अंतर क्रिया से प्रकट होते हैं। जीवनी शक्ति सीधे भगवान से मिलती है और पूर्णतया आध्यात्मिक होती है। अतः किसी भी प्रकार की भौतिक वैज्ञानिक प्रगति जीवन को उत्पन्न नहीं कर सकती। जीवनी शक्ति आध्यात्मिक जगत से आती है, वैकुंठ से आती है। भौतिक तत्वों की अंतर क्रिया से उसका कोई सरोकार नहीं होता। तात्पर्य समाप्त। ओम ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सत्पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोर्वैश्वानरञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्तिमानितोच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियो। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी विष्णु। तो सबसे पहले मैं उपस्थित सभी वैष्णव भक्तों के चरण कमलों में अपना प्रणाम अर्पित करता हूँ और सभी वैष्णव भक्तों से आशीर्वाद की कामना करता हूँ ताकि मैं जो श्रीमद् भागवतम कमलम पुराण है, यदि मेरी योग्यता नहीं है उसके ऊपर कुछ भी बोलने की, क्योंकि यह जो पुराण है ये परमो विमर्शनाम सताम, जो परम निर्मत्सर जो परम भागवत है उनकी चर्चा के विषय है, जो मेरे जैसे किसी जीव के लिए नहीं है चर्चा का विषय। फिर भी मैं आप सबसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ ताकि सब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जो कुछ भी बोलूँ वो गुरु परंपरा की शिक्षाओं पर आधारित हो। अगर उससे कोई त्रुटि हो जाए तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। जब भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकृति में व्याप्त होते हैं तो प्रकृति समग्र विराट बुद्धि को उत्पन्न करती है, जिसे हिरण्य कहते हैं। यह तब प्रकट होता है जब प्रकृति जीवों के गंतव्य द्वारा शुद्ध की जाती है।
तो इसमें भगवान बता रहे हैं कि जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है, ये भगवान इस वाले श्लोक में बता रहे हैं। तो ये बड़ा ही आजकल के वैज्ञानिकों के लिए चर्चा का विषय है, जो कि हमेशा ये सोचते हैं कि जीवन की उत्पत्ति जो है वो केमिकल रिएक्शन से होती है। क्षमा कीजिएगा कि मैं पूर्ण रूप से हिंदी नहीं बोल पाऊंगा, तो बीच में कुछ वर्ड्स इंग्लिश के भी आएंगे, तो उसके लिए क्षमा कीजिए। तो पूर्ण रूप से जो है केमिकल रिएक्शन से जीवन आता है, ये वैज्ञानिकों की सोच है। उन्हें सोल जो आत्मा है उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि आत्मा नाम की कोई चीज होती है शरीर में। तो इसमें ये बताया गया है कि जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है ना। जिस प्रकार एक पिता माता के घर में बीज डाल के जो है संतान को बीज देता है, उसी प्रकार से भगवान जो है भगवद गीता के 14.4 में बोलते हैं, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या तसाम ब्रह्म महद् योनिर अहम बीज प्रदपिता, कि समस्त योनियों को उत्पन्न करने के लिए मैं ही जो है बीज देता हूँ। कहाँ पर बीज देते हैं भगवान? प्रकृति के घर में। तो प्रकृति के घर में भगवान बीज देते हैं, जिसकी वजह से जो 84 लाख प्रकार की जो अलग योनियां हैं वो जन्म लेती है। तो इसमें भगवान जैसे एक जगह पे और बोलते हैं, जैसे 10.8 भगवद गीता में भगवान बोलते हैं, अहम सर्वस्य प्रभो मत सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजते माम बुद्धा भाव समन्विता। बोलते हैं कि जितने भी भौतिक और आध्यात्मिक जगत है उनका कारण केवल मैं ही हूँ, मेरे से ही ये सब प्रकट होते हैं। तो जितने भी भौतिक जगत है या जीवात्माएं हैं सब भगवान से ही प्रकट होते हैं। तो हमारे वास्तविक जो पिता है वो भगवान कृष्ण है, क्योंकि भगवद गीता में भगवान ये डिक्लेयर करते हैं कि मैं ही बीज देने वाला पिता हूं। तो जैसे कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवद गीता 16.3 में प्रकृति के इस गर्भाधान का वर्णन है। प्रकृति के मुख्य कारण महत् तत्व या समस्त विविधताओं के प्रजनन का स्रोत है। प्रकृति का यह अंश जो प्रधान के साथ ही साथ ब्रह्म भी कहलाता है, उसमें श्री भगवान द्वारा वीर्य स्थापित किया जाता है, जिसमें नाना प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं। इस प्रसंग में प्रकृति को ब्रह्म कहा गया है, क्योंकि यह आध्यात्मिक प्रकृति का विकृत प्रतिबिंब है। तो ये जो संसार है, भौतिक जगत है, ये विकृत प्रतिबिंब है आध्यात्मिक जगत का। जैसे आध्यात्मिक जगत में जो भी चीज होती है वो सब इस संसार में भी होती है, लेकिन विकृत प्रतिबिंब है। जैसे कि प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक वृक्ष होता है, जैसे नदी के किनारे जो है एक वृक्ष खड़ा है, तो वो ओरिजिनल वृक्ष है, लेकिन उसकी जो परछाई पानी में दिखती है हमें, वो प्रतिबिंब होता है उसका, जबकि ओरिजिनल वृक्ष नहीं होता है। इसी प्रकार ये संसार जो है वो उसी पानी में दिखने वाले वृक्ष की भांति है, जो कि अनित्य है, अशाश्वत है ना। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, मामू पेट तु कौनता है दुखाल्यम अशाश्वतम, मतलब ये जो भौतिक संसार है ये दुखों का घर है ना, और साथ में शाश्वत नहीं है, शाश्वत अशाश्वतम है ना। श्री श्री गिरिराज भगवान कि ये जो भौतिक संसार है वो टेम्पररी है, शाश्वत नहीं है, अशाश्वत है ना। तो अशाश्वत है, इसको हमें समझना चाहिए। तो जैसे कि दुखों का घर दुखाल्यम बताया गया है, तो जीव जो है वो इस संसार में हर जीव जो है सुख पाने की तलाश कर रहा है ना। तो भगवान ने दुखाल्यम इसको शब्द दिया है इस भौतिक संसार को। अब जैसे कि हम देखते हैं कि चिकित्सालय बोला जाता है, तो चिकित्सालय में क्या मिलता है? चिकित्सालय में चिकित्सा की जाती है ना। और देवालय बोला जाता है, देवालय में क्या होता है? मंदिर, जिसमें भगवान होते हैं है ना। इसी प्रकार जैसे देवालय में भगवान होते हैं, चिकित्सालय में चिकित्सा होती है, तो दुखालय में क्या होगा? दुखी होगा। तो जब इस संसार में दुख है तो जीव जो है गलत जगह पे क्या कर रहा है? सुख की तलाश कर रहा है। वास्तव में सुख इस संसार में मिलने वाला नहीं है, हम जो है गलत सही चीज को गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं है ना। सही चीज कहाँ मिलेगी? जैसे कि कोई फल जब वृक्ष पे लगा होता है तो केवल वृक्ष के ऊपर ही मिलेगा, पानी में अगर
परछाई दिख रही है, तो आप उस फल को अगर पानी में देख के उसको प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो आप कितना भी चाहे पानी में डुबकी लगा लीजिए, आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसलिए इसी प्रकार सुख की प्राप्ति अगर हम लोग करना चाहते हैं तो हमें आध्यात्मिक जगत में जाना पड़ेगा। तो आध्यात्मिक जगत में जब हम लोग जाएंगे तब हमें असली सुख की प्राप्ति होगी। इस संसार में जो सुख है वो क्षणिक है, ठीक है। जैसे कि क्षणिक का मतलब क्या है कि वो थोड़े समय के लिए हमें वो सुख मिलता है, उसके बाद तुरंत वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि जेल होता है, जेल में कैदी को क्या 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 मिलता है, बहुत ज्यादा कष्ट है उसको, है ना, बहुत ज्यादा जो है उसको हार्डवर्क करना पड़ता है कुछ रोटी प्राप्त करने के लिए, है ना। थोड़ा सा उसको 2 वक्त का रोटी मिलता है, उसके लिए उसको इतना हार्डवर्क करवाते हैं जेल में, है ना। तो कहते हैं कि उसको जब पुलिस मारती है कैदी को, तो जब मारते 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 थोड़ी देर के लिए पुलिस रुक जाती है मारना, तो उसको क्या लगता है, सुख का अनुभव होता है कि अब मेरे को मारने से बच गया है ना। इसी तरीके से इस भौतिक जगत में इतनी पिटाई होती है जीवात्मा की कि पिटाई होते 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 जब वो उसकी पिटाई होनी थोड़ी देर के लिए बंद हो जाती है तो उसे लगता है कि मेरे को सुख मिल रहा है अभी, है ना। वास्तव में वो सुख नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद फिर पिटाई होती है ना। तो पिटाई जो है वो इस भौतिक जगत में जब तक होती रहेगी जब तक कि हम सुधर नहीं जाते। जैसे कि ये कैदी है, वो जब तक जेल में तब तक उसकी पिटाई होती है जब तक कि वो सुधर ना जाए, फिलहाल उसको पूर्ण रूप से वो सुधरने का नाम ना ले ले, जब तक उसको पिटाई करते रहेंगे पुलिस वाले। उसी तरीके से हमारी भी माया के द्वारा पिटाई होती रहेगी, है ना। तब तक हम लोग भगवान कृष्ण के शरण में नहीं जाते। जब तक हम भगवान के नाम नहीं लेंगे, भगवान की शरण में नहीं जाएंगे, भगवान का आध्यात्मिक जो है श्रवण कीर्तन नहीं करेंगे, तब तक जो है हमें माया से छुटकारा नहीं मिल सकता, दुखों से छुटकारा नहीं मिल सकता। तो यही जो है इसमें प्रभुपाद जी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें भगवद गीता के 9.7 में प्रभुपाद जी का श्लोक है, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनः स्थानि कल्पातो विस्तृजाम्यहम्। तो इसमें बता रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी के जैसे एक दिन में 4 अरब 30 करोड़ साल होते हैं, जैसे जो हमारे पृथ्वी का एक दिन है वैसे एक साल है, वैसे 4 अरब 30 करोड़ साल का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और उनके 30 दिन का एक महीना होता है, और उनका 12 महीने का एक साल होता है। और इस तरीके से ब्रह्मा जी की जो उम्र है वो कितने साल की होती है, 100 साल की। तो इस पूरे 100 साल की ब्रह्मा जी की जो उम्र है इसको क्या बोला जाता है। तो इसमें जो है जैसे मैं बता रहा था कि वो वापस आते हैं, तो इसलिए ब्रह्मा जी के सोचिए एक दिन में 4 अरब 30 करोड़ साल होते हैं। तो उस टाइम में जीव कितनी बार जो है जिसका जन्म मृत्यु कितनी बार हो जाएगा, सोचिए आप कि कितनी बार उसको जन्म लेना पड़ेगा, कितनी बार उसका मृत्यु होगा। और तब भी अगर एक दिन की बात नहीं हो रही है, ब्रह्मा जी के पूरी 100 साल की उम्र के बावजूद भी जीव को मुक्ति नहीं मिलती, फिर से वो जाके ब्रह्मा उसका दोबारा से उसी रूप में आ जाता है अगली क्रिएशन में। तो सोचिए कितना ज्यादा जो है हर के बाद क्रिएशन के बाद क्रिएशन में क्या हो जा रहा है कि उस जीव को जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा हुआ है जीव, है ना। जैसे कि भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, अनादि कर्म फले पड़ी भवा न चले, तारी बारे ना देखी उपाय। कह रहे हैं कि अनादि काल से कर्म करते करते जीव जो है इस भव समुद्र में गिरा हुआ है और उससे बचने का उसे कोई उपाय नजर नहीं आ रहा है, ऐसा बता रहे हैं। जैसे कि हम जितने भी प्रकार के कर्म करते हैं, है ना, भगवद गीता में भगवान बोलते हैं यज्ञात् कर्मण्यो अन्यत्र लोको अयं कर्म बंधनः, कि जो कर्म भगवान की प्रशंसा के लिए, विष्णु की प्रशंसा के लिए नहीं किए जाते, विष्णु को यज्ञ रूप में समर्पित नहीं किए जाते, वो कर्म इस संसार में बंधन का कारण बन जाते हैं। और क्योंकि वो कर्म बंधन का कारण है, इसलिए वो इसी बंधन की वजह से जो जीव जो है उस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति नहीं मिल पाती। जब जीव केवल अपने कर्मों को भगवान की प्रसन्नता के लिए करेगा तो उसे अपने जो उसके जो कर्म फल है उससे मुक्ति मिलेगी, कर्म फल उसके नहीं बनेंगे और उससे क्या होगा कि उसे जन्म मृत्यु से छुटकारा मिलेगा। तो इसलिए हमें जो है कर्मों को भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, है ना। कोई भी चाहे हमारी पढ़ाई है
जैसे हम पढ़ते हैं या फिर बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं या घर का काम करते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं, तो हमें यही सोचना चाहिए कि इसे मैं जो है केवल और केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही कर रहा हूँ, है ना। और उसका जो फल है, जो भी हमें उससे फल मिलता है, उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अगर हम उसको खुद ही इंद्र तृप्ति करेंगे और भगवान को भोग नहीं लगाएंगे, भगवान के लिए नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि वो बंधन का कारण बन जाएगा और फिर से जो है हमें जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसना पड़ेगा। तो इसके बाद जैसे भगवान भगवद गीता के 8.19 में बोलते हैं, भूत ग्रामः स एवायम भूतवा भूतवा प्रलीयते, कि ये संसार जो है बार बार इसका जो है भूतवा भूतवा प्रलीयते, मतलब बार बार इसका प्रलय और बार बार क्रिएशन इसका होता रहता है। तो मैं बता रहा हूँ कितनी जगह पे भगवान भगवद गीता में जो है ये चीज बता रहे हैं। ये जो संसार है ये अनित्य है, इसे हमें इसमें अपना जो है पूर्ण रूप से शाश्वत जीवन व्यतीत करने का नहीं सोचना चाहिए यहाँ पर, और यहाँ से निकलने की तैयारी हमें करनी चाहिए। इसी के लिए वास्तव में हमें मनुष्य देह प्राप्त हुई है। कोई भी पशु इस बारे में नहीं सोच सकता। पशु ये नहीं, कुत्ता ये नहीं सोच सकता कि मेरे को जो है इस संसार के चक्कर से मुक्त होना है। ये केवल और केवल मनुष्य के लिए ही संभव है, इसलिए इसी के लिए हमें मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। तो इसमें जैसे चैतन्य चरितामृत में 6.154 में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, विष्णु शक्ति परा प्रवक्ता क्षेत्रज्ञ ख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति इष्यते। कहते हैं कि विष्णु शक्ति 3 प्रकार की शक्ति है भगवान की। सबसे पहली शक्ति कौन सी है? अंतरंगा शक्ति, जिसे बोलते हैं इंटरनल पोटेंसी भगवान की, है ना। दूसरी है हम जीव, जिसे बोलते हैं तटस्थ शक्ति, है ना। क्षेत्रज्ञ मतलब तटस्थ शक्ति बोलते हैं। और तीसरी प्रकार की जो शक्ति है भगवान की, बहुत ही ज्यादा अविद्या शक्ति है। अविद्या कर्म संज्ञान्य, मतलब अविद्या है, उसमें अविद्या है और जीव को क्या करती है, वो कर्म के इसमें जीव को ये लगता है कि मुझे कर्म करना है, बस ऐसा फील होता है उसे। जैसे बाहर के लोगों को भी आप किसी को पूछेंगे तो सब ऐसे बोलते हैं कि कर्मण्ये वाधिकारस्ते, बस कर्म करो, फल की चिंता मत करो, बस उनको यही पता है कि कर्म करो बस। और इतना ज्यादा जो है दिन रात हार्ड वर्क जो है करते हैं, दिन रात 12-12 घंटे 14-14 घंटे हार्ड वर्क करते हैं। किस लिए करते हैं? केवल खुश होने के लिए, खुश होने के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए, इंद्रिय तृप्ति की प्राप्ति के लिए, खुश होने के लिए क्या करते हैं? हार्ड वर्क करते हैं। तो फिर जो है क्या कर्म तो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो है हमें खाने के लिए चाहिए, हमारी जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति के लिए। ऐसा हम कर्म करने से नहीं बच सकते, कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा। तो अभी कैसे हमें कर्म करना है, तो इसके लिए जो है भगवद गीता में बताया गया है कि भगवद गीता नहीं, उसमें ऋषभ देव अपने पुत्र को बताते हैं, अपने 100 पुत्रों को बता रहे हैं, नायम देहो देवजाम विलोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्ध ये यस्माद ब्रह्म सौख्यम तवनंतम। भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, इस संसार के समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुई है, उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही दिन रात श्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले कुकर सूकर भी कर लेते हैं। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए अपने को तपस्या में लगाए। ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है और जब वह इस पद को प्राप्त कर लेता है तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है, जो भौतिक आनंद से परे है और अनवरत चलने वाला है। तो ये जो उपदेश है ये ऋषभ देव अपने पुत्रों को दे रहे हैं कि जो मनुष्य देह हमें प्राप्त हुई है वो कुकर सुकर की तरह नहीं, हमें केवल बल खाने के लिए नहीं प्राप्त हुई है। ये प्राप्त हुई है कैसे? भगवान का जो है भक्ति करने के लिए, भक्ति के दिव्य पद को प्राप्त करने के लिए, तपस्या करने के लिए हुई है ना। तो इसमें बताते हैं जैसे समो दमस तपः शौचम शांति आर्जुमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो क्षमा मतलब शांति प्रियता, दम मतलब आत्मसंयम, है ना, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा,
तो ये सब जो है गुण है किसके? ब्राह्मण के। तो हमें जो है ब्राह्मण के स्तर को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि क्या है कि जैसे खुश होने के लिए या फिर हमें कोई भी कार्य करने के लिए हमें जैसे करना तो पड़ेगा ही ना, कुछ ना कुछ तो हमें कर्म करना पड़ेगा इस संसार में आए हुए हैं, तो है ना। तो जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि वैदिक कल्चर में 4 प्रकार के जो है वर्ग होते हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो ब्राह्मण है वो क्या है कि सोसाइटी के मुख है, है ना। और क्षत्रिय है वो क्या है? भुजाएं, हाथ है ना। और वैश्य क्या है? पेट है। और शूद्र क्या है? पैर है। तो ब्राह्मण जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर देखिए मुख ही नहीं है तो हाथ, सिर, पैर हमारे अगर होंगे भी तो उसका कोई फायदा नहीं है। मुख सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन कलयुग में जो है केवल कलोष का संभव है कि सारे के सारे शूद्र हैं, इसमें ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय ही नहीं है ना। तो सारे के सारे लोग है ना, तदा रजस तमो भाव, मतलब रजोगुण और तमोगुण से आच्छादित हैं सारे के सारे जीव। ज्यादातर जीव जो है तमोगुणी है, तमोगुण में और रजोगुण में है ना। तो क्योंकि जो रजोगुण है, रजोगुण में क्या है कि हमें काम की भावना आएगी, लस्ट आएगा रजोगुण में। और तमोगुण में क्या आएगा? तमोगुण में लोभ आएगा, ग्रीडीनेस, है ना। तो आप देख सकते हैं कि आजकल के संसार में जितने भी लोग हैं वो ज्यादातर जो है क्या है? कामी है और क्या है? लोभ से भरे पड़े हैं, लोभी है ना। कामी और लोभी है, तो उनको कोई शांति नहीं है, तो ना ही उनके मन में जो है किसी प्रकार का जो है संतोष है। भले ही करोड़पति है तो उसको और पैसा चाहिए, अरबपति है, खरबपति है, उसको और पैसा चाहिए। क्या जरूरत है उसको काम करने की? वो चाहे तो माला पकड़ के बैठ सकता है, लेकिन नहीं, उसको माला नहीं पकड़ेगा। क्यों नहीं पकड़ेगा? क्योंकि उसको शांति नहीं है, उसको चाहिए और पैसा चाहिए उसको, है ना। लोभ इतना ज्यादा है और काम ही इतना, लक्ष्य इतना ज्यादा है। तो रजोगुण और तमोगुण में है ना जीव जी रहे हैं। तो हमें रजोगुण और तमोगुण को त्याग के किस में आना पड़ेगा? सतोगुण में। सतोगुण ब्राह्मण का लक्षण है, जो हमने अभी चर्चा किया था। ये जो सहिष्णुता, तपस्या, है ना, ये सब जो गुण हैं, शांति, प्रियता, पवित्रता, ये सब गुण हमें अर्जित करने पड़ेंगे अगर हमें, है ना। तो इसमें बताया है कि जैसे जो तदा रजस्तमो भावा काम लोभा दयस्ये चेत इवे अनाविधम स्थितम सत्वे प्रसिद्धति। ये भागवत में बता रहे हैं कि हमें जो है रजोगुण और तमोगुण से जो है हटके हमें किस में आना पड़ेगा? सतोगुण में आना पड़ेगा। तो सतोगुण में आने के लिए तभी अब ये पॉसिबल है जब हम भक्तों का संग करेंगे। जब हमें जो है प्रभुपाद ने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस बनाया, ये इसने प्रभुपाद ने बोला कि ये ऐसा सोसाइटी है जिसमें संपूर्ण विश्व एक साथ रह सकता है। तो इस सोसाइटी में हमें क्या करना चाहिए? हमें भक्तों का संग लेना चाहिए। इसलिए हमें जितना ज्यादा हम भक्तों का संग करेंगे, है ना, तो उतना ज्यादा क्या होगा? हम सतोगुण में आएंगे। हमारे अंदर से जो रजोगुण के और तमोगुण के जो प्रभाव है वो क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। और इसमें जैसे साथ ही साथ में हमें जो है ये भी समझना पड़ेगा कि हमें एंजॉय करने की, जो इंद्रिय तृप्ति की जो हमारे अंदर इच्छा है, उसे हमें धीरे धीरे खत्म करना पड़ेगा। और इंद्रिय तृप्ति की बजाय हमें भगवान और की प्रसन्नता के लिए जो है हर कार्य को करना पड़ेगा। चाहे वो हमारा बिजनेस हो, चाहे वो हमारा काम हो, चाहे वो हमारा जॉब हो, पढ़ाई हो, कुछ भी हो, कि मैं वो उसको करने के बाद में क्या करूँगा? भगवान की सेवा करूँगा। तो यही भाव हमारा होना चाहिए। और इस भाव के होने के बाद ही हम इस संसार रूपी चक्र से, जन्म मृत्यु के चक्र से क्या करेंगे? बाहर निकलेंगे, है ना। तो ये है। तो ये सब जो है जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो जिसको दारू पीना सीखना है तो वो दारू पीने वाले के साथ संग करता है ना। किसी को अगर मान लीजिए जुआरी बनना है तो जुआ खेलने वालों के साथ संग करेगा। किसी को अगर मान लीजिए तो इसी प्रकार से अगर हमें भक्त बनना है अगर, तो हमें किसके साथ संग करना पड़ेगा? भक्तों के साथ संग करना पड़ेगा। अगर हम भक्तों के साथ संग नहीं करेंगे, अगर हम एक बाहर के भौतिकतावादी व्यक्तियों के साथ में संग करेंगे तो हम कभी भी जो है रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से बाहर नहीं निकल पाएंगे, है ना। तो इसके लिए हमें उन्हीं लोगों का संग करना पड़ेगा जो निकले
जो ब्राह्मण के जिसमें सारे गुण हैं, ऐसे लोगों के साथ में हमें क्या करना पड़ेगा, संग करना पड़ेगा। तो इसके साथ ही जो है भगवान के बारे में कुछ चीजें और बताते हैं प्रभुपाद जी इसमें, कि जो भगवान है एक्चुअल में हम इस संसार में जितनी भी चीजें देख रहे हैं, है ना, वो चीजें जो है एक्चुअल में भगवान में है ऑलरेडी, है ना। जैसे कि मान लीजिए हमारे अंदर प्रेम करने की टेंडेंसी है, लविंग प्रोपेंसिटी है, प्रेम करना चाहते हैं, है ना, तो वो भगवान में है ऑलरेडी। भगवान राधा रानी से प्रेम करते हैं, है ना, तो ये प्रेम की प्रोपेंसिटी उसमें है, इसलिए हमें है ना। जैसे भगवान में चोरी करने की प्रोपेंसिटी है, भगवान चोरी करते हैं, मक्खन चुराते हैं, है ना, लेकिन हमारे अंदर भी वो चोरी करने की प्रोपेंसिटी है ना। तो भगवान गोपियों के साथ में रास नृत्य करते हैं, तो इस संसार में भी जीवों में रास नृत्य करने की प्रोपेंसिटी कहां से आई है, कृष्ण से आई। तो जितने भी जीव हम कार्यकलाप देखते हैं इस संसार में हम कर रहे हैं, वास्तव में वो सभी कार्यकलाप कहाँ होते हैं, वास्तव में शुद्ध रूप में, शुद्ध परम शुद्ध रूप में होते हैं भगवान के अंदर। तो लेकिन उसकी जो विकृत, इसलिए बोला गया है इसमें विकृत प्रतिबिंब है, एग्जैक्टली छाया नहीं है, विकृत रूप में, है ना। तो इसको हमें बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा कि माया जो है कैसे कैसे कार्य करती है ना। तो जितना भी सिनेमा आप देखते हैं सिनेमा घरों में, है ना, वो सब क्या है, विकृत माया का रूप है। हमें उन सब चीजों से इस्कॉन के खासकर जो भक्त हैं उन्हें सिनेमा नहीं देखना चाहिए, है ना। तो इसमें जो है जैसे कि तो हम जो है इस संसार में क्यों आएंगे, हमें इस संसार में आने का क्या कारण था। हम तो आध्यात्मिक जगत में थे पहले से, हम तो वास्तव में आध्यात्मिक जगत में ही हैं, तो फिर क्यों यहाँ पर आए हम इस संसार में। तो बताते हैं क्योंकि हमने भगवान से डिटैच हो गए, क्या हो गया, विरक्त हो गए भगवान से। हमने सोचा कि भगवान क्यों एंजॉय कर रहे हैं, केवल भगवान ही क्यों एंजॉय कर रहे हैं, मेरे को भी एंजॉय करना है इस संसार, मतलब मैं भी एंजॉय करना चाहता हूँ अलग होकर भगवान से। तो हमें इस भौतिक संसार में आना पड़ा, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में भगवान कह रहे हैं भोक्तारम यज्ञ सबसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृष्टि। कह रहे हैं कि भगवान जो केवल एकमात्र भोक्ता है आध्यात्मिक जगत में, और कोई एंजॉयर नहीं है वहां पे, केवल और केवल भगवान ही एंजॉयर है ना। इस संसार और वहां पे जो है कोई और दूसरा एंजॉयर जन्म नहीं ले सकता। तो क्योंकि जीव ने ये जिज्ञासा किया कि मैं भगवान से जो है अलग होकर पर्सन होना चाहता हूँ, इसलिए उसे क्या करना पड़ा, इस संसार में आना पड़ा। क्योंकि इस संसार को भगवान ने इसलिए बनाया है कि तुम कृष्ण बनो, है ना। यहाँ पे जितने भी संसार में जीव है वो सब कृष्ण बनना चाहते हैं, कोई भी दास नहीं बनना चाहता भगवान का। जो हमारी वास्तविक क्या है पोजीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है हमारी, क्या है, दास की पोजीशन। तो वो नहीं बनना चाहता इस संसार में कोई भी जीव, सारे जीव इस संसार में कृष्ण बनने के लिए ही प्रयास कर रहे हैं, प्रोप्राइटर, है ना, कि मैं इस संपत्ति का मालिक हूं। तो कहने का मतलब है कि संसार में जीव किसी कारण से आया, क्योंकि उसने भगवान से पूर्ण रूप से विरक्त हो गया। जिस प्रकार एक उंगली जो है वो इस शरीर का हिस्सा है, और जब तक इस शरीर से जुड़ी हुई की जब तक ये स्वस्थ रहेगी, और जैसे ही इस उंगली को आप शरीर से काट दीजिए, अलग कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये गल जाएगी और इस मतलब रोगी हो जाएगी, और इसको कभी भी तंदुरुस्त नहीं हो सकती, खुश नहीं हो सकती। इसी प्रकार से हम भगवान के शरीर के पार्ट एंड पार्सल है, अंश है, और हम जब तक भगवान से नहीं जुड़ेंगे तब तक हम खुश नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम अभी भगवान से विरक्त है। इसीलिए क्या हो रहा है कि हम दुखी हैं। जिस प्रकार ये उंगली अगर इस शरीर से कट जाएगी तो क्या हो जाएगी, पूर्ण रूप से गल जाएगी, सूख जाएगी, है ना। तो इसको इस शरीर से जुड़े रहना जरूरी है, तब जाके इसके अंदर ताकत आएगी, है ना। तो इसी तरीके से हमें जो है भगवान से जब हम आसक्त हो जाएंगे, पूर्ण रूप से आसक्त हो जाएंगे, कई बार हमें लगता है कि हम भक्ति में ज्यादा नहीं आगे, हमें बस थोड़ा सा नाम ले लो, बस इतना सफिशिएंट है। नहीं, अगर आप थोड़ा सा नाम लेके अगर आप सोचेंगे कि सफिशिएंट है, तो वो फिर क्या होगा कि आपको थोड़ा सा ही खुशी मिलेगा। अगर आप थोड़ी सी खुशी में सफिशिएंट रहना चाहते हैं तो ठीक है, आपके लिए थोड़ा सा नाम लीजिए भगवान का। लेकिन अगर जितना ज्यादा नाम लेंगे भगवान का, जितना ज्यादा भगवान से जुड़ेंगे, डीप जाएंगे, भगवान के साथ संबंध बनाएंगे, उतना ज्यादा क्या होगा, आपकी खुशी बढ़ेगी, आनंद बढ़ेगा। क्योंकि आप देखेंगे आपकी बीमारी दूर होगी,
हमारी बीमारी वास्तव में यही है और कोई रोग नहीं है हमें। क्या रोग है हमें? कि हम भगवान से विरक्त हैं, हमें भगवान के प्रति कोई आकर्षण नहीं है। यही हमारा सबसे बड़ा क्या है? रोग है इस संसार में, भौतिक संसार में। तो जब हम भगवान के प्रति आसक्त हो जाएंगे, भगवान के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ जाएगा, उस जितनी मात्रा में हमारा भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ेगा उतनी मात्रा में हम क्या हो जाएंगे? स्वस्थ हो जाएंगे और हमारे अंदर आनंद और हमारा जो वास्तविक स्थिति है वो हमारा प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हम हमें अपनी वास्तविक स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें अपने अंदर क्या करनी पड़ेगी? इच्छा करनी पड़ेगी। क्योंकि जीव जो है वो इच्छा नहीं करता है, उसको इच्छा नहीं है भगवान के पास आने की। उसको वो एंजॉय करना चाहता है, वो चाहता है कि केवल मैं अपने ही बल से प्रयास करके मैं खुश हो जाऊंगा, मेरे को अच्छा पैसा मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए, अच्छा गाड़ी मिल जाए, अच्छा इंद्र कीर्ति का सामान मिल जाए, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। जीव प्रसन्न तभी हो सकता है जब वो भगवान के पास जाएगा, भगवान के पास उससे आकर्षण होगा, भगवान से आकर्षण बढ़ेगा, तभी वो वास्तविक सुख और वास्तविक आनंद का अनुभूति कर सकता है। अन्यथा उसे कभी भी वास्तविक सुख और वास्तविक आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। जो कुछ भी उसे अनुभव हो रहा है वो सब क्या है? उसी तरह से है जिस तरह से एक पुलिस जब तक कैदी को मारती है तब तक उसे थोड़ा सा रुक जाए मारना तो उसे आनंद का अनुभव होता है, वही आनंद है। तो हमें आनंद मिल रहा है इस संसार में। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए, हमें जो है हर दिन जो है भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान के नामों का जप करना चाहिए, हमें भगवान के शास्त्र पढ़ना चाहिए, भगवत गीता पढ़ना चाहिए। क्योंकि भगवत गीता में क्या है? भगवान ने संबंध ज्ञान है कि हमारा भगवान के साथ में क्या संबंध है, ये संबंध ज्ञान भगवत गीता में भगवान ने दिया है। तो हमें इस संबंध ज्ञान को पढ़ना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार एक बच्चा जो कि जिसका पिता जो है वो मिलीनियर है और वो सड़क पे भीख मांग रहा है क्योंकि वो भूल गया है अपने पिता को, उसको याद नहीं है कि मेरा पिता कौन है, तो इसलिए वो दुखी है। वो सड़क पे किसी से 2 वक्त की रोटी मांगता है, कभी बोलता है कि मेरे को भीख दे दीजिए, पैसा दे दीजिए, कपड़ा दे दीजिए, ऐसे भीख मांग रहे हैं। लेकिन अगर कोई उसको जाके याद स्मरण करा दे कि आपके जो पिता है वो खरबपति मिलीनियर है, आप क्यों ऐसा कर रहे हो, अगर उस जीव को, भाग्यशाली जीव अगर वो है तो उसे याद आ जाए कि मेरे पिता मिलीनियर है, हाँ मेरे पिता मिलीनियर है, तो उसका सारा कष्ट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्योंकि वो फिर भीख नहीं मांगेगा, वो वो पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएगा। उसे लगेगा कि बस मेरे को एक ही करना है काम, क्या करना है कि मुझे अपने पिता की तरफ भाग के क्या करना है? वापस जाना है। उसको बस एक बार ये याद आ जाए किसी तरह से कि मेरे पिता कौन है? भगवान है। तो ये याद आना बहुत कठिन है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कोशिश करना पड़ेगा, अपने आप से हमें जो भक्तों का संग करना पड़ेगा, प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा जो प्रभुपाद जी ने दिया है। ये प्रोसेस जो है बहुत शक्तिशाली प्रोसेस है, इसके अंदर इतनी पोटेंसी है कि हम जिसका सोच अनुमान भी नहीं लगा सकते कितना पोटेंसी है। पिछले युगों में इतना कठिन था ये जो प्रोसेस था, 50-50 हजार साल तक जो है जीवों को तपस्या करना पड़ता था भगवान के दर्शन प्राप्त करने के लिए। और वो केवल और केवल अगर हम प्रभुपाद जी का जो ये प्रोसेस है, मॉर्निंग प्रोग्राम है, अगर हम केवल इसी मॉर्निंग प्रोग्राम को अगर हम करें पूरी दृढ़ता से, है ना, और भागवत पढ़े और ये श्रीमद् भगवत गीता पढ़े और भगवान के नाम का जप करें, तो देखिए आप कि उस जो चीज ऋषि मुनियों को हजारों साल तपस्या करके प्राप्त होती थी, वो केवल और केवल आपको कुछ 2 या 3 सालों में प्राप्त हो जाएगी। आप ये प्रोसेस को फॉलो करके देखिएगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपका भगवान के प्रति जो है आकर्षण बढ़ रहा है और आपके अंदर से जो तमोगुण और रजोगुण का जो प्रभाव है वो बिल्कुल धीरे धीरे जो है क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा और आप सतत गुण में की तरफ बढ़ने लगेंगे। आनंद का अनुभूति आपको होने लगेगा भक्ति के माध्यम से। तो ये जो प्रोसेस है, ये गोपाल जी ने बहुत ही सुंदर प्रोसेस हमें दिया है मॉर्निंग प्रोग्राम का। सुबह उसमें कंप्लीट पैकेज है ना। सुबह भगवान का मंगल आरती देखना, भगवान को मंगल आरती करना, कीर्तन करना, उसके बाद भक्तों के संग में बैठ के जप करना 2 घंटा, और उसके बाद में जो है भागवत श्रवण करना, गुरु का पूजा करना, ये सब जो पैकेज है। उसके बाद में प्रसाद खाना भक्तों के संग में। तो ये जो प्रोसेस है इतना आनंददायक है कि हंसते खेलते हम जो है कहाँ जा सकते हैं? भगवत धाम जा सकते हैं। हमें जो है कठिन तपस्या करने का आवश्यकता नहीं है एक पैर पे खड़े होके, जैसे कि पिछले युगों में जो है लोग करते थे। पिछले युगों में तपस्या करते थे, कैसे करते थे? एक मुट्ठी पे खड़े होके, एक हाथ ऊपर करके, और हजारों साल तक जो है खड़े रहते थे और फिर कुछ भी निर्जला खड़े रहते थे। जैसे हिरण्यकशिपु ने 36
कई हजार साल तक, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कितने साल, कुछ हजार साल तक जो है उन्होंने निर्जला जो है तपस्या किया। निर्जला कई हजार साल तक, आई थिंक 36,000 साल तक, मुझे कंप्लीट फिगर याद नहीं है। तो उतने साल तक क्या किया? निर्जला तपस्या किया। वो किस लिए किया निर्जला तपस्या? भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए, है ना। लेकिन हमें ऐसी कोई तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। केवल हम जो प्रभुपाद जी का जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को अगर हम केवल फॉलो करते जाएं तो हम बड़े ही आसानी से अब भगवान के प्रति अपना जो आकर्षण है उसको वापस प्राप्त कर सकते हैं। पर हम जो है भगवत धाम जाने के रास्ते पे बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं और भगवत धाम वापस जा सकते हैं इसी जन्म में। तो यही हमारे जीवन में जो है, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि हमें भगवत धाम वापस जाना है। और इस शरीर में इस जन्म दोबारा से ये जो है हमें इस संसार में ये शरीर त्यागने के बाद वापस नहीं आना। यही हमारे जीवन का जो है एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। और उसी को लक्ष्य बनाकर हमें अपने जीवन के सारे कार्य करने चाहिए, चाहे वो कोई भी कार्य हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे हमारा बिजनेस हो, चाहे हमारा जो है पढ़ाई, बिजनेस या कुछ भी कार्य हो वो हमें करना चाहिए। तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को बना देता हूँ। अगर इसमें कोई प्रश्न है तो आप सब